हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, क्लास 10th का पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक का, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कुछ रिएक्शंस के बारे में, जैसे कि रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स क्या होगा, एसिड्स रिएक्ट्स करेंगे मेटल के साथ, प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन का गैस को प्रोड्यूस करेंगे। ये रिएक्टिविटी मेटल की डिपेंड करती है एसिड के साथ विद रिएक्टिविटी सीरीज़ के अनुसार। पोजीशन क्या है उसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ में। जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स राइज टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस उसने इवॉल्व कर दी। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस क्या होगा, उसमें जनरली रिएक्शन नहीं शो करता, मेटल हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस नहीं करता। उसमें क्या होता है, सम मेटल्स जैसे कि जिंक हो गया और एल्युमिनियम होता है, वो रिएक्ट करता है कुछ बेसिस से, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक रिएक्ट करेगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू Na2 जिंक हाइड्रोक्साइड 4 प्लस H2। ये हमारा सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड्स एंड बेस। एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स और वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होएगी। वहीं बेस के साथ ये रिएक्शन नहीं शो करता मेटल कार्बोनेट के साथ। एसिड के साथ क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स राइज टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गई गैस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड्स एंड बेस। The reaction between an acid and a bicarbonate is an exothermic reaction, meaning it releases heat. Generally, metal bases with metal bicarbonate does not react. HCl plus NaHCO3 give rise to NaCl plus H2O plus CO2। ये जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं जिससे हीट निकलेगी और बेसिस नहीं रिएक्ट करते। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर, एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को, दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे, जो इससे फॉर्मेशन होएगी सॉल्ट्स और वाटर की फॉर्मेशन होएगी। HCl प्लस NaOH गिव राइज टू NaCl प्लस H2O। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। Metallic oxides are basic in nature, acting as bases in this reaction. These reactions are exothermic. So when a metallic oxide react with an acid, it produces a salt and a water. HCl or plus CuO copper oxide gives rise to copper chloride plus H2O. Next है हमारे पास reaction of non-metallic oxide with base. Some metal oxides like aluminum oxides or zinc oxide are amphoteric in nature, meaning they react with both acids and base. They will react with base to form salt and water. Zinc oxide plus 2NaOH gives rise to Na2। इसमें क्या होगा, मेटल ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये यूज़ होंगे जो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, जो रिएक्ट करेंगे एसिड्स और बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, बेसिस और के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म किया, इसमें न्यूट्रलाइज कर दिया। एसिडिक प्रॉपर्टी ने मेटल ऑक्साइड जैसे न्यूट्रलाइज कर दिया बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बेस को। जिंक यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होंगे, सॉल्यूशन होगा या पेपर स्ट्रिप होगा जिसमें बहुत सारे मिक्सचर ऑफ डाइज कंटेन होंगी, उसमें जो डिपेंड करेगा pH ऑफ सॉल्यूशन के पे डिपेंड करेगा, जिसमें रेंज है कलर्स की।
हमारे पास एक स्केल है, उसमें कलर ऑफ द कंपाउंड शो हो रहा है। जैसे ये स्केल है हमारे पास, फर्स्ट रेड, सेकंड पिंक, ऑरेंज, बीज, येलो, लाइम ग्रीन, ग्रीन, डार्क ग्रीन, टर्कोइज, पेल ब्लू, ब्लू, डार्क ब्लू, वायलेट, पर्पल। पर्पल है वेरी अल्कलाइन के लिए, स्लाइटली अल्कलाइन के लिए डार्क ग्रीन, स्लाइटली एसिड के लिए लाइम ग्रीन, ऑरेंज एसिटिक एसिड, और वेरी एसिड के लिए रेड, और HCl के लिए भी रेड है। ये pH 1 to 14 है, pH स्केल हमारा 1 to 14 होगा। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द pH स्केल क्या होता है कि रेंज करता है 0 से 14 तक। ये यूज़ होता है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी मेज़र करने के लिए। pH ऑफ जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है 7, उसकी वैल्यू 7 होती है। बिलो 7 एसिडिक होते हैं, जो अबव द 7 होते हैं वो बेसिक होते हैं। जो ये स्केल है pH स्केल, वो लॉगरिथम स्केल पे डिपेंड करता है, इसको लॉगरिथम स्केल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास pH स्केल, उसमें एग्जांपल दिए हुए हैं सोल्यूशन के कि 0 से 14 के pH स्केल में कौन कौन से सोल्यूशन लाई करते हैं। सॉरी फोर्थ, हाँ ये रहा। ओके, बैटरी एसिड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड 0 में लाई करता है। 1 में क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सिक्रेटेड बाय स्टमक लाइनिंग। सेकेंड pH में क्या करता है लेमन जूस एंड गैस्ट्रिक जूस और विनेगर। थर्ड में ग्रेप फ्रूट जूस, ऑरेंज जूस एंड सोडा। फोर्थ में टोमेटो जूस, एसिड रेन। फिफ्थ में सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर, ब्लैक कॉफ़ी। सिक्स में यूरिन सलाइवा। 7 में प्योर वाटर। 8 में सी वाटर। 9 में बेकिंग सोडा। 10 में ग्रेट सॉल्ट लेक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 11 में अमोनिया सोल्यूशन, सोपी वाटर। 12 में ब्लीच ओवन क्लीनर। 14 में लिक्विड ड्रेन क्लीनर। That's it for today. Please like, subscribe my channel. Hope you like this content. For more such content, please subscribe my channel and hit the like button for new updates. Thank you for watching.